हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं द स्टूपिड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे कि स्पेयरमैन ने हमें जो इंटेलिजेंस की थ्योरी अपनी पेश की थी, जिसको हम स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, उनको स्टडी करेंगे वो क्या दी थी उन्होंने। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है स्पेयरमैन प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ फर्स्टली इन 1904 एंड देन इन 1927। मतलब इसमें जो है ना, स्पेयरमैन ने हमें अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या है, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ पे ये बेस करती है, और उन्होंने 1904 में दी, फिर 1927 में। चार्ल्स स्पेयरमैन सजेस्टेड देयर इज वन मेंटल एट्रीब्यूट जी यूज्ड टू परफॉर्म एनी मेंटल टास्क। चार्ल्स स्पेयरमैन ने ये कहा था कि हर इंसान में जो है ना एक मेंटल एट्रीब्यूट होता है। मेंटल एट्रीब्यूट जिसको नाम उन्होंने जी का नाम दिया था, वो मेंटल एट्रीब्यूट जो मतलब मेंटल जो आपकी जो एबिलिटी आपके अंदर क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जी उनका नाम दिया था। उसने कहा था कि हर इंसान में ये जो है ना एक जी मेंटल एट्रीब्यूट जी होता है, जिसके ज़रिए से इंसान कोई भी जो है ना उसका जो मेंटल टास्क आता है किसी किस्म का भी, तो मेंटल टास्क आता है तो उसको जो है मतलब उसको जो है हल कर लेता है, उसी टास्क को परफॉर्म करता है। लाइक अगर आपके पास कोई पजल गेम आ गई तो उसको हमको सॉल्व करना है, तो आप उसको अपन मेंटल को इस्तेमाल करते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह मतलब जो है ना आपकी जो जनरल जी से उन्होंने क्या बताया था, जी से जनरल की बात की थी, तो वो कहा था आपके जो तमाम मेंटल टास्क होते हैं उनसे आप जो है ना हर किस्म के जो मतलब जो है ना एनी मेंटल टास्क आप इससे परफॉर्म करते होते हैं। बट ईच रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक एबिलिटीज़ इन एडिशन टू जी। मतलब इसके बाद उन्होंने कहा था कि एक तो आपके पास जी जो है फैक्टर होता है, जी जो है आपके पास मेंटल एट्रीब्यूट है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको जो है ना आपके अंदर कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। मतलब एक तो जी का उन्होंने बात की थी, दूसरे हमारे पास उन्होंने एस की बात की थी। एस की एस मीन स्पेसिफिक एबिलिटीज़। मतलब उन्होंने कहा था कि एक तो इंसान में जनरल एबिलिटीज़ होती हैं जिससे वो जो है ना मेंटल टास्क अपने परफॉर्म करता है। कोई मतलब उसको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है और उसको बेटर बनाने की कोशिश करता है, इनोवेशन लेके आता है, तो मतलब उसको सॉल्व करता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हर इंसान में एक तो जनरल एबिलिटी है, जी से जनरल एबिलिटी, जनरल एट्रीब्यूट। फिर उन्होंने कहा था इसके अलावा इंसान में जो है ना स्पेसिफिक एबिलिटी भी होती है, जिसको उन्होंने एस फैक्टर का नाम दिया था। अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, जनरल एबिलिटीज़ और जनरल इंटेलिजेंस जी इज़ अ मेंटल पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब स्पेयरमैन के मुताबिक जो आपके पास जनरल एबिलिटीज़ हैं, आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है, वो कि आपका एक पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको बताया, और उससे आप तमाम किस्म के जो वर्क होते हैं आपको वो कर सकते हैं। कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करना, कोई भी काम करना है, तो वो आप इस जो है जी को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इसको अमल में लेके आते हैं। फाउंड in an every individual by birth as a hereditary effect in difference पोटेंसी। मतलब ये कहा था कि ये जो जनरल आपका एट्रीब्यूट है, जनरल जो एबिलिटी है, आपका इंटेलिजेंस है, जी फैक्टर, तो ये हर इंसान में जो होता है मौजूद होता है। शुरू बर्थ से ही, उनकी पैदाइश से ही वो उनके अंदर मौजूद होता है और उनकी डिफरेंट पोटेंशियल होती है। दिस जनरल इंटेलिजेंस वर्क्स इन लर्निंग एवरी मेंटल एक्टिविटी। मतलब जो आपका ये जनरल इंटेलिजेंस है, जो जी फैक्टर है आपका, इससे आप तमाम जो है ना मेंटल एक्टिविटी को लर्न करते हैं, लर्निंग में आपको ईजी मिलता है, ईजीनेस होती है, आपको हेल्प मिलती है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ। और इसी जी फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए आप तमाम जो है ना लाइफ के डिपार्टमेंट, लाइफ के तमाम जो फैक्टर्स हैं, फील्ड्स हैं, उनको जो है उनमें जो प्रॉब्लम आती हैं उनको आप सॉल्व करते होते हैं। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मेंटल एक्टिविटी टू अनदर। मतलब इससे आपकी जो है ना एक मेंटल एक्टिविटी से दूसरी मेंटल एक्टिविटी मतलब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप इसको यूज़ करते हो सिर्फ एक मेंटल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बल्कि आप डिफरेंट जो है टाइप्स की जो है आपके लाइफ में जब एक्टिविटीज़ आती हैं मेंटली रिलेटेड आपकी, तो आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। वेयर एज स्पेसिफिक एबिलिटीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब अब स्पेसिफिक एबिलिटी बात की तो एक स्पेशल एबिलिटी है आपकी, एक स्पेसिफिक है, उसको आप एक ही जो है ना आप मेंटल एक्टिविटी में लगा सकते हैं, एक ही आपका टास्क उससे कर सकते हैं, बाकी उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो मतलब जनरल था ना, जनरल आप तमाम जो है मेंटल एक्टिविटीज़ करते थे, तमाम टास्क हर तरह का वर्क कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की बात की जाए तो कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंटल टास्क टू अनदर। तो इसको आप ट्रांसफर जो है नहीं कर सकते, उसको और दूसरी जो है आप फील्ड में, दूसरे पर्सपेक्टिव में वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक एबिलिटी इज लेटेंट हेरिडेटरीली एंड बिकम्स प्रोमिनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड इनरिच्ड इन्वायरमेंट। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी ये भी क्या होती है कि हेरिडेटरी होती है, आपको हेरिडेट आपको जीन्स के जरिए आपके फोर फादर्स, आपके पेरेंट्स, वालदेन, वहाँ से आपको मिलती है। और ये तब प्रोमिनेंट होती है जब आपको जो एक अच्छी तरह से एजुकेशन दी जाए और इनरिच्ड इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दिया जाए, और प्रॉपर एजुकेशन जब बंदे को दी जाती है तो इससे वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही वाज़ेह होती है उसकी ये एबिलिटी। स्पेसिफिक एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द वेरी
चाइल्डहुड थ्रू गेम्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब आपकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो आपके चाइल्डहुड, आपके बचपन से ही आपको वहाँ से एक्सप्रेस हो सकती है, आप मिलते मतलब ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है जब आप गेम्स के जो है गेम्स के ज़रिए और एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए। जब आप डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं उस बच्चे का, किसी इंसान का, मतलब उसकी जो रवैये के हवाले से, तो उससे आपकी जो है स्पेसिफिक एबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एंड इंडिविजुअल स्कोर इन स्पेसिफिक एबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हिज स्कोर इन जनरल एबिलिटी। मतलब किसी भी बंदे का जो स्पेसिफिक एबिलिटी भी है, जनरल एबिलिटी भी है, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक एबिलिटी का स्कोर होगा वो उसका ज़्यादा होगा जनरल एबिलिटी से। मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो उस ज़्यादा होगी आपके जनरल एबिलिटी से। लाइक अगर कोई बंदा कह सकते हैं कि आपका जो म्यूज़िक में अगर वो उसका बंदा सिंगिंग में बहुत अच्छी करता है तो वो उसमें उसकी ज़्यादा वैल्यू है। बाकी वो परफॉर्म वो टास्क करता है, लेकिन उसकी जो म्यूज़िक में है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो माहिर है। इसी तरह आप इसके और एग्जांपल हम देखें तो ये कह सकते हैं कि एक बच्चा है वो स्टडीज़ करता है, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता, वो सारे हैं और समझ भी उसको आती है, लेकिन उसको जो है ना इंग्लिश वो बहुत अच्छी लगती है, तो इंग्लिश में वो माहिर है, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी बन सकती है। वो इंग्लिश में मतलब बहुत ही उसको एट हैंड है, वो बहुत ही उसको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है, शौक है उसको, और वो उसमें जो है वो बहुत ही एक मास्टर है उसमें। तो वो हम कह सकते हैं उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, क्योंकि वो एक प्रॉपर जो है एक प्रॉपर एक स्पेशल जो है फील्ड में वो उसमें महारत हासिल रखता है, स्किल उसकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है उसका स्कोर, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इसके जनरल एबिलिटी से। स्पेयरमैन नेम्ड हिज थ्योरी एज टू फैक्टर मॉडल। उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है टू फैक्टर मॉडल का नाम दिया था 1984 में। ही सेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके उन्होंने कहा था कि आपकी जो इंटेलिजेंस है उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 फैक्टर हैं, एक आपका जी फैक्टर है और एक आपका एस फैक्टर है। जी से मुराद जनरल फैक्टर और एस से मुराद एस का मीनिंग क्या होता है, स्पेशल फैक्टर। मतलब हर बंदे की जो इंटेलिजेंस होती है उसमें ये 2 फैक्टर्स उन पे ये उनसे जो है ये कंसिस्ट होती है, उस पर मुश्तमिल होती है, उससे मिलकर बनी होती है आपकी इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेसिफिक यानी स्पेशल फैक्टर। इसके बाद उसको अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा जी फैक्टर इज़ फाउंड इन जनरल इंटेलिजेंस यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टास्क। जी जो फैक्टर आपका है इन जनरल इंटेलिजेंस और इससे आप तमाम किस्म के काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इन होमोजीनियस मेंटल टास्क एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग इन न्यू प्रॉब्लम्स। और ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब आप इसी आप फैक्टर्स इस्तेमाल करते हुए, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसको आपको हेल्प देता होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैविंग जनरल इंटेलिजेंस कैन डू इक्वली गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया है कि एक बंदा है, कोई स्टूडेंट है, वो अब सब्जेक्ट्स पढ़ता है, 6 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो हर सब्जेक्ट में वो अच्छा है, गुड है, तो वो उसका जनरल फैक्टर है जो उसको हेल्प कर रहा है कि उसको तमाम सब्जेक्ट्स में जो है अच्छा बनना, अच्छे लाइक बनना और उसमें अच्छे जो है नंबर और ग्रेड हासिल करने में उसकी हेल्प दे रहा है। स्पेशल फैक्टर एस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इज ओनली अ यूनिक एक्सप्रेशन इन वन मेंटल टास्क एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर टास्क। अभी आपका एस फैक्टर है, उसके में भी डिटेल बात करें तो वो एस फैक्टर आपका एक यूनिक एक्सप्रेशन है, आपकी यूनिक एबिलिटी है जिसमें आप महारत हासिल लगते हैं, जिसमें आप मास्टर हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप उसका आपका पैशनेट है, तो वो आपका एक यूनिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपके मेंटल टास्क का। और आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब आप इसको यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक ही इसको जो है आप इसको टास्क में इस्तेमाल करते होते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल एज फैक्टर वर्क्स इन द स्पेशल स्किल्स। अब इसी तरह आपका एग्जाम्पल उसने दिया हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके अंदर एक इंजीनियरिंग वाला जो एस फैक्टर है जो चाहिए होता है वो उसको ज़रूरी है। अब वो जो इंजीनियरिंग वाला एस फैक्टर है, जो इंजीनियरिंग का उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अब वो आपको जो है वो मेडिकल में इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मेडिकल में उसकी अलग से एक स्किल्स है, उसकी अलग से एक प्रोफेशन है, तो उसकी अलग से आपको जो है मेहनत और आपकी अलग से आपकी जो माइंड की कैपेबिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। तो वो अब जो आपको कह रहा है कि स्पेसिफिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फॉर द मेडिकल एज फैक्टर, ठीक है। मतलब जो आपका जो इंजीनियरिंग का एस फैक्टर है, इंजीनियरिंग की जो आपकी जो क्वालिटी है वो आप मेडिकल पे नहीं कर सकते, वही आपकी क्वालिटी वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही आपको जो बेस्ट सूट करेगी। मेडिकल में आप वो उसका मतलब आपको पैशन ही नहीं है, आपकी वो क्वालिटी नहीं है, तो आप मेडिकल में सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स जी एंड एस आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल प्रोफेशन। तो मैंने ऐसे अभी बात की है कि आपको जो जी और एस फैक्टर है ये आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशन बनाने में, सक्सेसफुल आपको जो है शोबा, ठीक है, जॉब के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है। अ डॉक्टर कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ ही डज नॉट हैव स्पेशल फैक्टर ऑफ मेडिकल एक्सपर्टीज़। मतलब अगर कोई डॉक्टर कोई भी है वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता कोई भी बंदा जब तक कि उसके पास वो स्पेशल फैक्टर ना हो। उसके जब फैक्टर उसके अंदर होगा स्पेशल यूनिक, जो उसका अंदर जिसको मतलब उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, डॉक्टर बनने की, मेडिकल एक्सपर्टीज़ की, जो मेडिकल जो उसकी स्किल्स होती हैं, जो महारत होती है, जो उसका जो हार्ड वर्क होता है और जो बस उसकी क्रिएटिविटी होती है, थिंकिंग होती है, तो अगर उसके पास
स्पेशल फैक्टर नहीं है मेडिकल का, जो स्किल चाहिए होता है, जो उसकी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो फिर एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकता। एंड डज नॉट हैव द जनरल फैक्टर ऑफ सोशियबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिगेनिंग हेल्थ फॉर लाइफ विद लविंग सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड। मतलब एक तो उन्होंने स्पेशल फैक्टर की बात की है कि आपने अगर डॉक्टर अच्छा सा बनना है तो मेडिकल फील्ड में आपका जो स्पेशल फैक्टर, जो स्पेसिफिक और यूनिक फैक्टर है, वो आपका होना ज़रूरी है। अब वो बात करते हैं आपका जो है जो जनरल फैक्टर है उसका भी होना ज़रूरी है। अगर उसका जनरल फैक्टर अच्छा होगा तो फिर वो सोशबिलिटी की तरफ जाएगा, सोशल जो है लाइफ उसको समझेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर, इससे उसको जो होगी ना इंसान की जो डॉक्टर है उसको फिर पता चलेगा ह्यूमन नेचर की जो जनरल साइकोलॉजी है वो क्या है, वो समझने में उसकी हेल्प होगी। इसके अलावा एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स होगा उनको सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। रिगेनिंग हेल्थ फॉर लाइफ विद लविंग सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड, मतलब लविंग के साथ, सिंपैथेटिक रहमदिली, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, अच्छे रवैये के साथ जो है सोशिएबल जो होता है जनरल फैक्टर, जनरल जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो जो है डील कर पाएगा और अच्छा सा डॉक्टर बन पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्पेयरमैन की जो है चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी ऑफ टू फैक्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, और ये क्या होते हैं और आपको ये किस तरह आपको जो इंटेलिजेंस में हेल्प देते होते हैं। तो दोस्तों ये था, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया और आगे होगा और आपके ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।